जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। क्या सबक हिंदुस्तान के लिए छिपे हुए हैं इसमें, और इसके साथ ही मुफ्त की नीति ने क्या इस कगार पर लाकर हमारे पड़ोसी मुल्क को खड़ा कर दिया है। लेकिन उसके पहले सीधे रुख करेंगे श्रीलंका का। आशुतोष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं कोलंबो से, और लगातार दिन भर बहुत मुश्किलों से आशुतोष अपनी रिपोर्टिंग करके वहां से पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने देखा दिन भर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अभी की स्थिति आशुतोष वहां की क्या है? दिन भर आपने रिपोर्टिंग की है अलग अलग जगहों पर, हालात तो भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं इस वक्त? ये कोई नहीं कह सकता चित्रा कि अब से 5 मिनट बाद कोलंबो में क्या होगा। ये जरूर कह सकता हूं कि अभी मेरे इर्द गिर्द सब कुछ शांत है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख पा रही हैं, ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है, जहां कुछ घंटों पहले तक अहम फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब यहां पर भी जनता का जो है, आप समझिए कि एक तरह का कब्जा हो गया है। इन सभी बैरिकेड्स पर जहां पर सेना खड़ी होती थी, अब सेना को भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसने तमाम सेनाओं को, चाहे वो एयरफोर्स की रही हो, एयरबोर्न कमांडो टीम हो, पुलिस हो, एसटीएफ हो, उन सबको पीछे कर दिया। और इतनी संख्या में घंटों की मशक्कत हुई थी। लेकिन एक चीज मैंने ये भी देखा कि कहीं से भी सेना ने गोली चला करके या लाठीचार्ज करके ऐसी सख्ती नहीं दिखाई कि वो लोगों पर हाथ उठाए, बल्कि टीयर गैस से डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे थे। उसी के बाद अब जब इन्होंने एक बार प्रवेश कर गए इस पैलेस के अंदर, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब यही सेना के लोग और यही प्रदर्शनकारी एक दूसरे के साथ अनुशासन में इसी प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर लोगों को आने दे रहे हैं कि आइए आप देखिए, लेकिन कोई सामान न छुएं और वहां से निकल जाएं। तो ये भी एक जो हमने देखी है तस्वीरें, ये पहली बार शायद किसी देश के लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। झंडे का जो हिस्सा था वो नीचे गिर गया था, लोगों ने भी इस झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को फिर फहराया और तालियों के साथ स्वागत किया। फिलहाल तमाम प्रदर्शनकारी जो यहाँ 1 लाख से ज्यादा की संख्या में थे, वो वापस गल फेस जो प्रोटेस्ट साइट है, जो एपी सेंटर है, केंद्र है, वहां लौट चुके हैं। यहाँ गिने चुने कुछ 100 प्रदर्शनकारी बचे हैं जो अब यहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि इस राजनीतिक संकट के बीच में आखिर आगे होगा क्या? 5 बजे यानी इस समय संसद के भीतर स्पीकर ने बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी, वो बैठक चल रही है। क्या नतीजा निकलेगा, हम वो जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आशुतोष।